देखिए यही है जयप्रकाश बाबू का घर, ये देखिए। और इसके जस्ट पीछे आप देखिए कि ये बड़ा सा जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, यह पूरा इसको चारों तरफ से बाउंड्री से घेरा गया है। और इसको इस संग्रहालय को बिहार सरकार बना रही है। और जस्ट इसके बगल में, हाँ, ये केंद्र सरकार बना रही है। आपको हम दिखा रहे हैं, वो तो बनकर तैयार हो गया, बिहार सरकार बना कर तैयार कर दिया। ये आप देखिए। ये म्यूजियम जो है जस्ट इस घर के आगे में, देखिए जयप्रकाश बाबू के लिए केंद्र सरकार यह ट्रस्ट बना रही है। हाँ, खुला है, ये देखिए। खुला। हालांकि ये कार में सब सामान अभी व्यवस्थित नहीं थे, ठीक है। देखिए लिफ्ट ही ना, हाँ लिफ्ट ही होगा। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आज हम यूपी के में मौजूद हैं सिताब दियारा, जो आप भली भांति से जानते होंगे। सिताब दियारा यह एक ऐसा नाम है, देश ही नहीं पूरा दुनिया जानता है। क्यों जानते हैं साहब? क्योंकि यहाँ एक महान शख्सियत का जन्म हुआ था। नाम है जयप्रकाश बाबू। आप नहीं जानते हो तो आप बहुत बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाते आते होंगे तो उनके नाम से एवं प्रकार का जगह का नाम रखा गया है, जैसे कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, क्या क्या कितना। क्यों बताएं? क्योंकि वो महान व्यक्तित्व के लोग थे और उनकी राजनीति हम नहीं कहें, उन्होंने देश के लिए, खास करके छात्रों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। संगठन का मतलब उन्होंने समझाया है। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी कह ले आप, उसका विरोध अगर किसी ने इस देश में पुरजोर तरीके से किया तो वो जयप्रकाश नारायण थे। और आज उन्हीं शख्सियत के आंगन में खड़े हैं साहब। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए कि यहीं पर उनका जन्म कह ले या जो भी कह ले, लोग का कहना है कि यूपी में नहीं बिहार में, बिहार वाले कहते हैं बिहार में नहीं है, बिहार में यूपी में नहीं। ये हम नहीं कहते हैं, हम दोनों जगह दिखाएंगे। बिहार में भी उनका संग्रहालय बनाया जा रहा है। और फिलहाल अभी हम यूपी के बलिया में हैं। बलिया में ही सिताब दियारा का कुछ टोला, सिताब दियारा का जो नाम हमने बताया उसका कुछ टोला यूपी में पड़ता है बांध के इस पार, और कुछ टोला बांध के उस पार बिहार में पड़ता है। बिहार वाले का कहना है कि उनका घर बिहार में है और यूपी वाले का कहना है कि पहले था, लेकिन उस टाइम क्या बता रहे थे सर? जो घाघरा नदी में विलीन हो गया वो। अच्छा, तो घाघरा नदी तो अब यूपी में आ गया। नहीं, यूपी में आया नहीं, कुछ हिस्सा जो है कि अभी भी रह गया। तो ये पहले जो है कि उत्तर प्रदेश से बिहार प्रांत नहीं था, संयुक्त प्रांत था उस समय। तो जब ये बंटवारा होता, उत्तर प्रदेश से बिहार का बंटवारा होगा, तो ये हिस्सा यूपी में आ गया, जो बलिया डिस्ट्रिक्ट में आ गया। और वो एरिया जो है कि बिहार में चला गया, जो सिताब दियारा के नाम से रेवेन्यू विलेज बन गया। अच्छा। तो इसीलिए वो सिताब दियारा, पहले सिताब दियारा एक ही था, एक ही, कोई भी यूपी बिहार कोई प्रांत नहीं था, संयुक्त प्रांत था। तो सिताब दियारा 27 टोला छपरा मिला करके एक जो है अटल जी आए थे शताब्दी वर्ष में। फिलहाल जो भी है हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए उनका घर का जो भी चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं एकदम जेन्युइन चीज़ है। और यह यहाँ आपको कभी भी आना हो तो आप छपरा से या बलिया से किसी भी डायरेक्शन से आप आ सकते हैं। सिताब दियारा और जयप्रकाश बाबू का एवं प्रकार का चीज़ यहाँ रखा गया है संजोग के, ताकि इसका जो भी चीज़ है, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अगर जानना चाहें कि जयप्रकाश बाबू कैसे थे, उनका फोटो लगाया गया है, उनकी धर्मपत्नी का भी सारा चीज़ लगाया गया है, उनके नाम से भी बहुत तरीके का यहाँ वाटिका वगैरह बनाया गया है, संग्रहालय बनाया गया है और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को संजो के रखा गया है। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। ये करोटन का पेड़ भी ऐतिहासिक है। अच्छा, ये करोटन, हाँ, सामने करोटन का पेड़, ये सूखता जाता है, दूसरा लगता जाता है। ये बहुत उसी समय से ये यहाँ करोटन का पेड़ है। ये करोटन, लोकनायक जयप्रकाश जी यहीं बैठते थे और यहीं लोगों से, गांव के साथ लोगों को बैठ के संवाद करते थे, उनकी समस्या असंतोष का निराकरण करते थे। उनके बाद यह परंपरा चंद्रशेखर जी ने कायम रखा। चंद्रशेखर जी भी इसी स्थान पर जब से ट्रस्ट बना तब से आते थे, तो यहीं कुर्सी लगा कर ये बैठते थे और यहीं से बैठ के लोगों से बात करते थे, मिलना जुलना करते थे। तो ये आज भी एग्जिटी जो है पेड़, ये तो पुराना हो जाता है तो फिर नया लग जाता है, करोटन ही लगता है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। चंद्रशेखर सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा कि वो ऐसे शख्स थे कि जब लोकसभा में बोलते थे ना तो सब नेता चुपचाप उनकी बातों को सुनते थे।
वो ऐसे लोग थे और उनका अहम भूमिका है जयप्रकाश बाबू के एक एक छोटे चीज को संजो के रखने में। और जैसा इन्होंने बताया यह करोटन, पहले जयप्रकाश बाबू यहाँ लोगों से संवाद करते थे, उसके बाद चंद्रशेखर बाबू उसी सिलसिला को जारी रखे थे और वो भी यहाँ बैठकर लोगों से संवाद करते थे। चंद्रशेखर बाबू भी का भी एक कमरा है, उनका भी एक छोटा छोटा चीज़ हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, उनका भी एक छोटा छोटा चीज़ यहाँ संग्रहालय में बचाकर रखा गया है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये सब चीज़ देखना है आपको तो आप यहाँ आ सकते हैं सिताब दियारा, और उनके हर चीज़ को आप देखिए ना कि उस जमाने का घर कैसे लोग बनाते थे, वो भी चीज़ आप देखिए। खपड़ेल का घर हुआ करता था, आज भी आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसा घर मिलेगा आपको। उस चीज़ को एकदम छोटे छोटे चीज़ को यहाँ संजोग कर रखा गया है, ताकि जो हमारे आद औलाद हैं, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अगर वो जानना चाहें इस महान शख्सियत के बारे में तो वो यहाँ आए और एक एक चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। फिलहाल और चलिए हम आपको संग्रहालय में दिखा रहे हैं। ऐसा है कि लोकनायक जयप्रकाश जी का घर तो आज जहाँ घाघरा नदी बह रही है वहाँ था, और वो बस्ती का नाम था लाला टोला। वो कटान में दो बार कटान की वजह से जो है कि बस्ती इधर बंधे की तरफ आती गई, आज भी लाला टोला के नाम से वहाँ बस्ती है। जयप्रकाश जी 1902 में प्लेग आया था, यहाँ उनकी छावनी थी, तो उनके पिताजी आकर के यहाँ रुके हुए थे, तो और गांव के लोग भी रुके हुए थे। जब प्लेग ख़त्म हुआ तो गांव के लोग चले गए, उनके पेरेंट्स यही रुक गए। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश जी का ये म्यूजियम देख रहे हैं, इसी जगह पर उनका खपड़ैल का घर था और उसी में उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। बाद में 1986 में इसको जो है कि ट्रस्ट बना दिया गया और वहीं उनकी म्यूजियम बनी। इस घर का इतिहास ये है कि 1951 में जयप्रकाश जी ने इस घर को खुद बनवाया, और ये 1952 में विनोबा जी यहाँ आए तो इस टोले का नाम जयप्रकाश नगर रखा। गांव के लोगों के सहमति से इस टोले का नाम जयप्रकाश नगर रखा। और उस भूदान आंदोलन में जयप्रकाश जी ने अपनी सारी ज़मीन गांव वालों को 3-3 बिस्सा खेती करने के लिए और 10-10 बिस्सा 3-3 बिस्सा घर बनाने के लिए और 10-10 कट्ठा खेती करने के लिए दिया जो है कि। उसके बाद उनके मरने के बाद उनके भतीजे और चंद्रशेखर जी, उनके भतीजे आर प्रसाद और अनिल जी और आदरणीय चंद्रशेखर जी और जगदीश भाई, रजी अहमद और बाबू मैनेजर सिंह लोगों ने मिल करके इसको ट्रस्ट बनाया। और ये ट्रस्ट उसी समय से उसके बाद इसकी गतिविधि अलग अलग, बाद में ये म्यूजियम बना 86 में, इसकी नींव रखी गई, फिर पुस्तकालय बना। धीरे धीरे इस ट्रस्ट का कार्य बढ़ता गया। आज महाविद्यालय भी हो गया इस कैंपस में, ट्रेनिंग सेंटर भी हो गया, बच्चों का 1 से 8 तक विद्यालय भी है। आज भी इस घर को जो है कि जयप्रभा संग्रहालय के नाम से संरक्षित किया गया है। इसके अंदर अंदर की चीज़ आपको दिखाते हैं। ये जितनी इसमें इमारती लकड़ी लगी हुई है, ये इनके पुराने मकान का, जो आज घाघरा नदी जहाँ बह रही है वहाँ जो इनका पुराना मकान था, उस मकान की लकड़ियाँ लगी हुई हैं जो है। ये दरवाजा वगैरह ये उनके पुराने मकान का, जयप्रकाश बाबू का जी। उनके पिताजी जमींदार व्यक्ति थे जो है कि, और उस समय ये डबल आंगन का मकान हुआ करता था। ये इनका जो है कि अपना लोगों को रहने का था, पीछे जो है कि सर्वेंट लोगों के लिए रहने के लिए था। जेपी बाबू का ये अपना कक्ष था। ये उनके पिताजी हैं हर्षुदयाल जी, उनकी माता जी हैं फुलरानी देवी, ये प्रभावती जी हैं। ये देहावा आसान जब हुआ था प्रभावती जी का सबका फोटो है। ये बिस्तर है, ये शादी के समय का उनका पलंग है, जयप्रकाश बाबू का शादी के समय का। अच्छा। और ये शादी के समय का उनका पीढ़ा है, ये पीढ़ा बोलते हैं जी। उनको मिला था जी, पीढ़ा होता है ना, पीढ़े पर रख के शादी होता है ना। अच्छा, पीढ़े पे रखे, तो जयप्रकाश बाबू इसी पे बैठ के शादी किए थे। अच्छा। और ये थोड़ा सा बताइए, ये कोट कब का है? ये कोट उनके समय का ही है, जयप्रकाश बाबू का। प्रकाश बाबू का जैकेट। अच्छा, इसको बड़ा संजोग के रखा गया है। अच्छा। और ये प्रभावती जी हैं, उनकी पत्नी। ये फोटो में क्या, कौन मृत है? वो प्रभावती जी उनकी पत्नी। वो इनकी पत्नी का जब देहांत हुआ था उस टाइम का है। हाँ। अच्छा।
अच्छा, ये क्या है? ये तो राष्ट्रकवि दिनकर जी का कविता अच्छा, है। ये प्रभावती जी है। प्रभावती जी हैं उनकी पत्नी। अच्छा, ये और इनकी माता जी हैं फुलरानी देवी। अच्छा और वो हर्षु दयाल जी हैं उनके पिताजी। अच्छा, हर्षु दयाल जी। हाँ, हर्षु दयाल जी। जी, और ये जयप्रकाश जी के माता पिता का नाम बहुत लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, तो उनका माता पिता का क्या नाम है? पिताजी का नाम तो हर्षु दयाल जी। लाल था और माता जी का नाम फुलरानी देवी। फुलरानी देवी। अच्छा ये उनके भाई हैं रत्नेश्वर राजेश्वर प्रसाद, रत्नेश्वर प्रसाद वो अच्छा, उनके साथ जो ये जयप्रकाश जी के साथ। ये जो चश्मा पहने हुए हैं। हाँ, चश्मा जो पहने हुए हैं। अच्छा और ये डायलिसिस बनाए चंद्रशेखर जी के साथ कदम कुआं पटना में। जी, और ये फैमिली के साथ। ये इनका पूरा फैमिली है। अच्छा, और ये बेड बेड उन्हीं का है। उन्हीं का बेड है। और ये फोटो में कौन है? ये फोटो में जयप्रकाश जी हैं, उनके भतीजे हैं, उनकी पुत्र वधू हैं। अच्छा, अभी है फिलहाल? नहीं, ये तो हैं, ये दोनों लोग गुजर गए। दोनों गुजर गए। हाँ अच्छा, ये इनके भाई हैं बैठे हुए। हाँ। अच्छा, ये इनके पुत्र वधू है। ये कौन? ये हाँ, अच्छा, ये रामनाथ गोयनका जी के साथ हैं। रामनाथ गोविंद। अच्छा, ये बताइए, ये क्या रखे हुए हैं? ये महाराष्ट्र गए थे, वो तो किसी ने इनको कुछ दिया था, इसमें कुछ लिखा हुआ है। देखिए, सांगली नगर पालिका लिखा हुआ ना, महाराष्ट्र में ये लिखा हुआ। जी, इनको गिफ्ट में मिला था। हाँ, इनको गिफ्ट में कोई दिया था। ये हैंगर टाइप का है और इसमें कुछ लिखा भी है, कुछ उसी भाषा में। ये देखिए सब लिखा हुआ है इसमें। सर्वोदय सुंच्या संतु सर्वे भवन्तु, कुछ ऐसा सने दिनांक भी दिया हुआ है शायद। हाँ जी, जी, इसमें ये कुर्सी 6/2/1969 61 जी जी 61 जी। 61। ये कुर्सी भी उन्हीं के समय का है। ये कुर्सी उन्हीं समय यहीं बैठ के कपड़ा लिखने पढ़ने का काम करते थे। यहाँ पे जयप्रकाश बाबू बैठ के अपना दाढ़ी वगैरह सेविंग करते थे इसी ऐनक में देख के। और ये मकान पूरा बुद्धिस्ट सर्किट पर बना हुआ है, बुद्धिस्ट विचार पर। बुद्धिस्ट। अब घर सब डिजाइन वगैरह जो है ना, सब बुद्धिस्ट को मानने वाले। ये पहले ज़माने में जब घर बनता था तो बीच में आंगन रखा जाता था। ये वही आंगन है। और ये सब ऊपर का रेलिंग वगैरह देखिए, सब वो बुद्ध के अथवा पर भी है, जापानी तर्ज पर। जी 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 जी। और चंद्रशेखर जी का भी कमरा है यहाँ। चंद्रशेखर जी का कमरा है। चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री, और ट्रस्ट बनाने में, जयप्रकाश बाबू का ट्रस्ट बनाने में उनका अहम भूमिका। वही इसके संस्थापक अध्यक्ष ट्रस्ट का वही थे। ये देखिए, बहुत लोग चंद्रशेखर बाबू को जानते होंगे, लेकिन आज पहली बार हम लोग दिखा रहे हैं। और देखिए उनका ये बिस्तर, इसी पर आके वो सोया करते थे। 1952 से आते थे तो यहीं रुकते थे। और आप देखिए कि उनका एक एक कपड़े को संजोग कर, चंद्रशेखर बाबू का एक एक कपड़े को संजोग कर यहाँ रखा गया। ये स्वेटर चंद्रशेखर बाबू पहनते थे, आज भी इसको संजोग के रखा हुआ है। और ये देखिए इनका बंडी वगैरह, मोफलर भी है। मोफलर है शायद, मोफलर है। ये अभी तक उनको संजोग के रखा गया है। इस कमरे को बहुत खूबसूरती से सजा कर रखा गया है। और आप लोग शायद चंद्रशेखर बाबू का फोटो को नहीं देखे हो तो हम आपको दिखाएं। ये देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इस ट्रस्ट को बनाने में इनकी अहम योगदान। इनका हीरक जयंती मनाया गया था तब का जी, 75 साल के अवस्था में इनका हीरक जयंती। और ये किताब भी पढ़ते थे चंद्रशेखर बाबू, जो किताब पढ़ते थे बेनीपुर ग्रंथावली, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका किताब को पढ़ते थे। और उस किताब को भी संजोग के रखा गया है। और ये अभिनंदन पत्र है, ये अभिनंदन है वो चंद्रशेखर जी का। ये देखिए, अभिनंदन पत्र को भी संजोग के रखा गया। उनके आईने को भी संजोग के रखा गया है। यहाँ पे देखिए, जो जो वो इस्तेमाल करते थे वो सारा चीज़ यहाँ है। पुराने ज़माने का ये घर है। और देखिए इसका दरवाज़ा वगैरह, इस कमरे में भी बहुत कुछ है, लेकिन जो देखने लायक है वही उस ज़माने का पंखा भी है। और देखिए ऊपर में किस प्रकार का सीलिंग था, जो आज भी उसको इसी प्रकार से
रखा गया है ताकि कहीं डिफरेंस न मिले। स्नेहमयी वो जयप्रकाश जी की भय वो थी उनका, हाँ उसी को मैंने रखी थी। वो नहीं खुलता है क्या? खुलता है उनमें उनमें भी है सामान? नहीं, कुछ नहीं है खाली। ये भोजनालय कक्ष है। ये भोजनालय कक्ष है, उस समय का जो है कि ये बर्तन वगैरह जो यूज होता था। ये क्या क्या है, थोड़ा सा भैया डिटेल में बताएं। क्या ये क्या क्या है उस जयप्रकाश बाबू का यूज जो किचन में होता था या खाने ये में? सब पीतल फूल कुसकुट का बर्तन है, उस समय यही सब इस्तेमाल होता था जी, उसको अभी भी संजो के रखा गया है। जैसे ये थाली है, ग्लास है, उस टाइम अधिकतर पीतल का ही लोग इस्तेमाल करता था। फूल कांसा का का, कुसकुट, हाँ फूल का। कुसकुट पीतल जो है कि ये क्या है? ये फूल का है, ये कुसकुट। ये जो है कि दाल वगैरह रखने के लिए है, हम इस टाइप का। ये खुलता है, चूड़ी पर है, जाम हो गया है, छोड़ दीजिए, नहीं खोल रहा। और ये सब पानी थाली है। वगैरह, अब देखिए पानी थाली, ये सेहत के लिए भी बढ़िया ही है, उस टाइप का यूज होता था। और देखिए उस समय भी जिस प्रकार का बाबू लोग के यहाँ यूज होता था, डाइनिंग टेबल भी उसी तरीके का है। अब देख लीजिए जयप्रकाश बाबू के यहाँ डाइनिंग टेबल और उस पर ये सारा बर्तन, जिसको फूल का बर्तन कहते हैं, वो इस्तेमाल हुआ करता था। देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण का जीवन वृत्त 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बलिया जिला में जन्म। लेकिन इस पर ही संशय है अभी के लोगों में कि वह बलिया में था कि वह बिहार में था। बाकी ये देख लीजिए आप, उनके बारे में जो भी जीवनी है उनका, ये सब लिखा हुआ है। आप अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो उनके सारे जीवनी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ के जो केयर टेकर हैं, उनका कहना है कि इसी जगह पर उनका, देख लीजिए कि वहाँ स्टेचू बनाया गया है। जूता पहन लेते हैं। यहीं पर उनका जन्म हुआ था, इस जगह को पर ही जन्म हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इनका जयप्रकाश बाबू का इसी जगह पर जन्म हुआ था। जैसा कि यहाँ के जो केयर टेकर है, सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह जी जो हैं, उनका कहना है कि इसी जगह पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ ये 11 अक्टूबर 1902 विजयदशमी के दिन, विजयदशमी के दिन इसी जगह पर जन्म इसी हुआ। जगह इसी जगह पर जन्म हुआ था। ये खपड़ेल का मकान था, यहाँ छावनी थी उनकी यहाँ जी। और उस समय 1902 में प्लेग आया था जो है कि, तो इसलिए उनके पेरेंट्स आके यहीं रुके थे जी। यहीं उनका जन्म हुआ था। जी ठीक। बाद में स्मारक